ज्ञानवापी से शिवलिंग का एक वीडियो सामने आने का दावा किया गया और ये विवाद बवंडर में तब्दील हो गया। अब विवाद से जुड़ा एक और वीडियो वायरल हो रहा है, जिससे दोनों पक्षों में तनातनी बढ़ती जा रही है। लेकिन विपक्ष अब भी चुप है और ओवैसी सवाल उठा रहे हैं कि इतनी खामोशी क्यों है। ज्ञानवापी को लेकर अपनी अपनी बात। ये तो वुजू खाना है छत के ऊपर और उसमें फव्वारा फाउंटेन बना हुआ है। दूसरा वीडियो भी वायरल, जारी है विवाद। लोअर कोर्ट ने बगैर सर्वे कमिश्नर की रिपोर्ट आए, बगैर मुसलमानों को मौका दिया सुनने की, आपने ऑर्डर पास कर दिया। गुरुवार को फिर सुनी जाएगी फरियाद। कल के लिए तिथि नियत ही है और उस पर आशा है कि सुनवाई होगी। मिल गए भोले, विपक्षी नहीं बोले। कोई कांग्रेस के लीडर ने कहा नहीं बोलेंगे, क्या समाजवादी के या आप पार्टी के किसी कायद ने कहा? लक्षण बता रहे हैं कि लड़ाई लंबी चलेगी। एक के बाद एक वीडियो वायरल हो रहा है। देखिए इन दो तस्वीरों को। पहली तस्वीर है शिवलिंग की। वाराणसी की ज्ञानवापी के वजूखाने के अंदर से यह शिवलिंग की तस्वीरें और वीडियो सामने आए थे। हिंदू पक्ष की तरफ से दावा किया जा रहा है कि ये एक प्राचीन शिवलिंग है, वहीं मुस्लिम पक्ष की तरफ से इसे एक फव्वारा बताया जा रहा है। गुरुवार को मस्जिद में हुए सर्वे की रिपोर्ट कोर्ट में सौंपी जाने वाली है, जिस पर सुनवाई होनी है। इस बीच ज्ञानवापी से एक नया वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। इस नए वीडियो में देखा जा सकता है कि आगे के कुएं की दीवारें नजर आ रही हैं। फिलहाल ये पता नहीं चल पाया है कि इस कुएं में आखिर क्या है, लेकिन इसे भी मंदिर से जोड़ते हुए वायरल किया जा रहा है। ये वीडियो भी वजूखाने का ही बताया जा रहा है। बुधवार को भी इस मामले को लेकर वाराणसी कोर्ट में सुनवाई होनी थी, लेकिन वकीलों की हड़ताल की वजह से अब इस केस पर गुरुवार को सुनवाई होगी। जबकि कोर्ट ने गुरुवार को ही ज्ञानवापी परिसर की सर्वे रिपोर्ट भी दाखिल करने के आदेश दे रखे हैं। इधर हिंदू पक्ष की तरफ से दो नई मांगे भी रखी गई हैं। पहली मांग, जहां शिवलिंग मिला है उसके नीचे तहखाने का सर्वे हो। दूसरी मांग, अगर वो फव्वारा है तो वाटर सप्लाई दिखाएं। साथ ही ये सवाल भी उठाया गया कि अगर वो फव्वारा ही है तो फिर प्रतिवादी पक्ष को जांच पर ऐतराज क्यों है। सवाल कई और भी उठाए जा रहे हैं। मसलन इस विवाद को लेकर सियासत भी तेज होती जा रही है। AIMIM के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी बार बार विपक्षी दलों पर उंगली उठा रहे हैं। कोई कांग्रेस के लीडर ने कहा नहीं बोलेंगे, क्या समाजवादी के या आप पार्टी के किसी कायद ने कहा? ओवैसी के इस सवाल के बाद विपक्ष ने भी बोलने में देर नहीं की और इस पूरे मुद्दे को सुनिए क्या करार दे रहे हैं। ज्ञानवापी मस्जिद का इसलिए उछाला गया, ये स्मोक स्क्रीन है। जिस प्रकार से षड्यंत्र के तहत लोगों की धार्मिक भावनाओं को भड़काया जा रहा है, इस ओर भी बीजेपी को ध्यान देने की जरूरत है। बिल्कुल कहा जाए कि सोची समझी साजिश है। इधर बीजेपी की तरफ से भी बड़े नेता फिलहाल चुप है, लेकिन पार्टी के प्रवक्ता समेत कई नेता उसे शिवलिंग बताने से परहेज नहीं कर रहे हैं। यही वजह है कि विपक्षी दल अपने कदम फूंक फूंक कर उठा रहे हैं। तुष्टीकरण के तीर का वार, विपक्ष नहीं होना चाहता बार बार शिकार। दरअसल इसी साल गुजरात समेत कई और प्रदेशों में चुनाव की संभावना है। ऐसे वक्त पर विपक्ष बीजेपी को कोई और बड़ा मुद्दा नहीं देना चाहता, क्योंकि ये मामला भी शिव से जुड़ा है, जो करोड़ों हिंदुओं के आराध्य हैं। मतलब साफ है कि वोट बैंक पॉलिटिक्स का खतरा भी पूरा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। प्रधानमंत्री राजीव गांधी हत्याकांड मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने राजीव गांधी हत्याकांड के दोषी AG पेरारीवलन को रिहा करने का आदेश दिया है। पेरारीवलन 31 साल से जेल में बंद था। राजीव गांधी हत्याकांड में सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। कोर्ट ने दोषी AG पेरारीवलन की रिहाई के दिए आदेश। हत्याकांड में 31 साल से जेल में बंद है दोषी पेरारीवलन। राजीव गांधी हत्याकांड में आजीवन कारावास की सजा काट रहे AG पेरारीवलन को रिहा करने का फैसला सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया है।
इस फैसले के बाद 31 साल से जेल में बंद एजी पेरारी वलन की रिहाई का रास्ता साफ हो गया। आइए सिलसिलेवार तरीके से जान लेते हैं कि ये पूरा मामला क्या है और इस मामले में कब कब क्या हुआ। पेरारी वलन ने 30 दिसंबर 2015 को तमिलनाडु के राज्यपाल के पास दया याचिका दी थी। 2016 में तमिलनाडु की जे जयललिता की सरकार ने भी मामले में दोषियों की रिहाई की सिफारिश की थी। याचिका पर फैसला करने में देरी को लेकर पेरारी वलन ने 2016 में सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। पेरारी वलन ने सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका में कहा कि तमिलनाडु सरकार ने उसे रिहा करने का फैसला लिया था, लेकिन राज्यपाल ने फाइल को काफी समय तक अपने पास रखने के बाद राष्ट्रपति को भेजा, जिसके बाद 11 मई की आखिरी सुनवाई में केंद्र ने दया याचिका राष्ट्रपति को भेजने के तमिलनाडु के राज्यपाल के फैसले का बचाव किया। सुनवाई में अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ने कोर्ट को बताया कि केंद्रीय कानून के तहत दोषी ठहराए गए शख्स की दया याचिका पर सिर्फ राष्ट्रपति ही फैसला कर सकते हैं, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर इस दलील को स्वीकार कर लिया जाता है तो राज्यपालों की ओर से दी गई अब तक की छूट अमान्य हो जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा था कि अगर राज्यपाल राज्य मंत्रिमंडल की सिफारिश को मानने को तैयार नहीं थे तो उन्हें फाइल को पुनर्विचार के लिए वापस मंत्रिमंडल में भेज देना चाहिए था। साथ ही कोर्ट ने पिछली सुनवाई में कहा था कि अगर सरकार कोई फैसला नहीं लेगी तो वे पेरारी वलन को रिहा कर देंगे। बता दें कि 21 मई 1991 को एक चुनावी रैली के दौरान तमिलनाडु में एक आत्मघाती हमले में राजीव गांधी की हत्या कर दी गई थी। इस मामले में पेरारी वलन समेत 7 लोगों को दोषी पाया गया था। टाडा अदालत और सुप्रीम कोर्ट ने पेरारी वलन को मौत की सजा सुनाई थी। बाद में पेरारी वलन की मौत की सजा उम्र कैद में बदल गई। अब पेरारी वलन पर कोर्ट का फैसला आने के बाद नलिनी श्रीहरन, मरुगन सहित मामले में बाकी के 6 दोषियों की रिहाई की उम्मीद भी जग जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 नेटवर्क। और रीट लीक्स से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर। रीट लीक्स मामले में एसओजी ने एक और महिला अभ्यर्थी को गिरफ्तार किया है। एसओजी ने जोधपुर से महिला को गिरफ्तार किया है, महिला अभ्यर्थी को गिरफ्तार किया है। मामले में अब तक 62 आरोपी गिरफ्तार। बड़ी खबर, एक और अभ्यर्थी, महिला अभ्यर्थी गिरफ्तार। रीट लीक्स, विष्णु मेरे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। विष्णु, एक और गिरफ्तारी। जी देखिए, एसओजी ने लगातार जो है कार्रवाई करते हुए एक और गिरफ्तारी की है। जोधपुर में लूनी जो जिला है, जो शहर है, वहां से सुमन विष्णु नाम की एक महिला को गिरफ्तार किया है। और एसओजी की ये 62वीं गिरफ्तारी, यानी अब तक रीट पेपर लीक प्रकरण में एसओजी 62 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है। और आज जो है जो 62वीं गिरफ्तारी थी वो सुमन विष्णु नाम की महिला की है। और सामने आया है कि रीट की परीक्षा जो हुई थी उसके पहले महिला के पास में पेपर आया था, और जिसके बाद पेपर देने के उस लीक जो पेपर वायरल हुआ था उसको पढ़ने के बाद ही सुमन जो है परीक्षा देने के लिए गई थी। और लगातार हुई अनुसंधान के बाद में सुमन को भी नामजद किया, चिन्हित किया गया और उसको आज जोधपुर से गिरफ्तार एसओजी ने कर लिया है। जी ठीक है, शुक्रिया विष्णु तमाम जानकारी के लिए। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बड़ी खबर, पुलिस भर्ती परीक्षा पेपर लीक मामला। झोटवाड़ा सेंटर से पेपर वायरल करने वालों की पहचान हो गई है। एसओजी ने आरोपी के झोटवाड़ा फ्लैट पर दबिश दी। अब मौके पर आरोपी की पत्नी मिली, उससे पूछताछ की। घर की तलाशी के दौरान करीब 8 लाख रुपए भी बरामद हुए। बता दें कि एसओजी ने कल 8 आरोपियों को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया था, जिन्हें 3 दिन के रिमांड पर भेजा गया है। बड़ी खबर टीवी स्क्रीन पर, पुलिस भर्ती परीक्षा पेपर लीक मामला, वायरल करने वालों की पहचान हुई। विष्णु मेरे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। विष्णु, किस तरह कार्रवाई की गई, क्या जानकारी? अभी तक 8 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुके हैं। उनको आज कोर्ट में पेश करके 3 दिन के रिमांड पर लिया गया। वहीं
इस पूरे मामले में जिस आदमी ने पेपर को स्ट्रांग रूम से चुराया था और चुराने के बाद उसको वायरल किया, उस व्यक्ति को एसओजी चिन्हित कर चुकी है और आज एसओजी की टीम उसके घर पर झोटवाड़ा स्थित घर पर एसओजी की टीम ने दबिश दी, वहां पर सर्च कार्रवाई की, लेकिन अभी तक जो अभियुक्त है वो फरार है। ऐसे में एसओजी की टीम ने फरार आरोपी की पत्नी से भी गहनता से पूछताछ की। इसके अलावा जो उसके घर की सर्च की गई, वहां पे 7,97,000 रुपए करीब जो रकम है, काफी बड़ी रकम है, वो बरामद हुई है। यह रकम कहाँ से या पेपर बेच करके या पेपर को जो है वायरल करने के बाद, उसको सौदा करने के बाद उसको कमाई गई है, उसके बारे में अब चूंकि अनुसंधान जारी है, अभी तक जो है रकम को एसओजी ने जब्त कर लिया है और फरार जो आरोपी है उसकी तलाश की जा रही है। आपको बता दूं कि दिवाकर पब्लिक सेकेंडरी स्कूल झोटवाड़ा में था और वहीं से 14 मई को दूसरी पारी का जो पेपर है वो वायरल होने की सूचना सामने आई थी। यह परीक्षा का पेपर स्ट्रांग रूम से था और उस पूरे मामले में मोहन नाम का जो शख्स है अभी तक फरार है। 15 मई से वो फरार बताया जा रहा है, जिसकी तलाश है एसओजी कर रही है। अभी तक स्कूल संचालिका, उनके पति जो कि वहां पे केंद्र अधीक्षक भी थे, सहायक केंद्र अधीक्षक थे, उनसे गहनता से पूछताछ की जा रही है और मोहन जो अभी तक फरार चल रहा है इस पूरे मामले में, उसकी तलाश जारी है। जी शुक्रिया विष्णु तमाम जानकारी के लिए। और बुलेटिन में बात अब एक ऐसी उपलब्धि की जिसे सुनने के बाद आपका सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा। कांस के रेड कारपेट पर परफॉर्म कर राजस्थानी फोक सिंगर मामे खान ने इतिहास रच दिया। घूमरी चैन की राली रे माँ, तुम्हारी घूमरी चैन की राली रे माँ, रजरी घूमर रमवा में जासा, रजरी घूमर रमवा में जासा। राजस्थान के बाशिंदों ने अपने कपड़ों पर पूरी दुनिया के चरख रंग सजा रखे हैं, जिसकी चमक पूरी दुनिया को चकाचौंध कर रही है। बात इसलिए क्योंकि कांस फिल्म फेस्टिवल में राजस्थानी पोशाक रेड कारपेट पर अपनी छटा बिखेर रही है। कांस फेस्टिवल में दीपिका पादुकोण जहां साड़ी पहनकर पहुंची, वहीं राजस्थान के नामी गिरामी लोक कलाकार मामे खान यहां पर पारंपरिक राजस्थानी पोशाक में सजे धजे नजर आए। लेकिन वाहवाही सिर्फ राजस्थानी पोशाक को ही नहीं मिली। ट्रेडिशनल आउटफिट, सिर पर राजस्थानी टोपी पहने लोग, गायक मामे खान ने सुरों का ऐसा समा बांधा कि बॉलीवुड की एक्ट्रेसेस झूमने पर मजबूर हो गयीं। तुम्हारी घूमरी चैन की राली रे माँ, तुम्हारी घूमरी चैन की राली रे माँ, रजरी घूमर रमवा में जासा, रजरी घूमर रमवा में जासा। कई नामचीन बॉलीवुड फिल्मों को अपनी आवाज से नवाजने वाले मामे खान ने मंगलवार को कांस फिल्म समारोह में भारत के लिए रेड कारपेट पर परफॉर्म करने वाले पहले लोक कलाकार बनकर इतिहास रच दिया। मामे खान के लुक और ड्रेस की खूब सराहना हो रही है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी इस पर खुशी जाहिर कर चुके हैं। तुम्हारी घूमर चैन की राली रे माँ, रजरी घूमर रमवा में जासा, रजरी घूमर रमवा में जासा। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। ये 7 समंदर पार मरुधरा की मिट्टी का धमाल है। राजस्थान के लाल का कमाल है, जो 7 समंदर पार भी धमाल मचा रही है, सराही जा रही है। गौरतलब है कि 17 से 28 मई तक चलने वाले कांस फिल्म फेस्टिवल में भारत पहली बार कंट्री ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। रजरी घूमर रमवा में जासा, रजरी घूमर रमवा में जासा।